ज्ञान कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। एक बार पुनः आपके लिए हम यूपी कैटेट 2022 के इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। इसमें हम आपसे पीजी एग्ज़ाम के बारे में डिस्कशन करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट एग्ज़ाम जो हैं उनके बारे में डिस्कशन होगा। जैसा आप जान रहे हैं कि हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में आप देख चुके हैं, ज्ञान कोचिंग सेंटर एक बहुत ही पुराना संस्थान है। आज तक बहुत ढेर सारे बच्चे यहाँ से पढ़ के अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति पढ़ाई के माध्यम से कर रहे हैं। बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं, सब अपना लक्ष्य प्राप्त किया उन्होंने। उन सभी को हम लोगों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और 2022 के यूपी कैटेट एग्ज़ाम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पीजी एग्ज़ाम की डिटेल्स आप जान चुके हैं, लास्ट वीडियो में हमने दिया था। जो यूजी के स्टूडेंट हैं उन्होंने देखा होगा, यूजी प्रिपरेशन के लिए जो हैं। आज पीजी में बताएं हम शुरुआत करें। आप जानते हैं कि ये उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट है, यूपी कैटेट। इसमें 4 यूनिवर्सिटियाँ मिलके इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती हैं। चंद्रशेखर आज़ाद कानपुर, नरेंद्र विश्वविद्यालय अयोध्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरठ और बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियाँ, ये चारों यूनिवर्सिटियाँ मिलकर इस एग्ज़ाम को कराते हैं। और ये रोटेशनल सिस्टम है, आप इससे अवगत हैं। हर बार रोटेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग यूनिवर्सिटी इसको कंडक्ट कराती है। इस बार बांदा कृषि विश्वविद्यालय कंडक्ट करा रहा है। ये इनका ब्राउज़र है। ऑफिशियल वेबसाइट इनकी www.upcatetexam.org, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर आप पूरा ब्राउज़र देख सकते हैं। सारी डिटेल एग्ज़ाम की सब आपको इस पर मिल जाएगी। ये चारों यूनिवर्सिटियां हैं। सीएसए यूनिवर्सिटी आपकी, नरेंद्र विश्वविद्यालय, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां। ये पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम आपका है, जिसके बारे में आज हम लोगों को डिस्कशन करना है। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में एमएससी सबसे पहला जो दिया गया है कॉलम, उससे एमएससी कम्युनिटी साइंस, जिसको आप होम साइंस भी कहते हैं, इसमें लड़कियों के लिए ही एडमिशन ओपन है, फॉर ओनली गर्ल्स। ये कम्युनिटी साइंस का एमएससी से है। इसमें जो ग्रुप ऑफ एग्ज़ाम देंगे आप, वो एमएचएस लिखेंगे, मास्टर इन होम साइंस। एमएचएस इनका जो है ग्रुप एग्ज़ाम लिखा जाएगा। इसकी डिफरेंट ब्रांचेज हैं। आपको क्या क्या मिलेगा यहाँ पे? एमएससी कम्युनिटी साइंस में डिफरेंट ब्रांचेज हैं। इसमें आप देखेंगे, पहला आपका आएगा एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। इसमें बीएससी होम साइंस, बीएससी होम साइंस ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस से जिन बच्चों ने कर रखा है उनके लिए ये फॉर्म भरना अलाउ है। 10+2 और 4 ईयर का डिग्री प्रोग्राम मानते हैं इसमें। सेकेंड कोर्स आपको यहाँ मिलेगा फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट। फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट है, इसको आप फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर साइंस भी कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी सेम है इसके लिए भी। थर्ड देखेंगे आप फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। ये फूड साइंस से भी डिग्री देते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन की। फोर्थ इज ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़, ये आपका चौथा है। टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग भी है। ये कोर्सेज हैं जो यहाँ पे आपको मिलेंगे। सेकेंड कोर्स आपको मिलेगा एमएससी एग्रीकल्चर। ग्रुप ऑफ एग्ज़ाम पेपर इसमें एमएजी डालेंगे। इसकी डिफरेंट ब्रांचेज हैं।
आप देखेंगे पहली ब्रांच एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री है, जिसको बायोकेमिस्ट्री भी कहते हैं। सेकंड एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी है। थर्ड वन इज़ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। इनमें आप एलिजिबिलिटी देखेंगे तो बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर से, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर से, बीएससी हॉर्टिकल्चर ऑनर्स। ये डिग्रियां जिनके पास हैं वो बच्चे इसको भर सकते हैं। 10+2 और 4 साल का प्रोग्राम इसमें मांगते हैं। ये एलिजिबिलिटी सेम है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ आपको एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन भी कहते हैं या खाली एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कह सकते हैं। एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स, ये ब्रांचेज हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में आप इनको ले सकते हैं। और ये जितनी भी ब्रांचेज हैं, ये जो आपको चयन करना है ये अकॉर्डिंग टू मेरिट होगा, इसलिए जो एग्ज़ाम है उसमें आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी मेरिट अच्छी हो। और इसकी प्रिपरेशन के लिए हम लोग हैं, कोचिंग चलाते हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एग्रोनॉमी कोर ब्रांच है। इसके लिए बहुत अच्छी मेरिट चाहिए होती है, बच्चे इसको सबसे पहले पसंद करना चाहेंगे। नेक्स्ट देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री है। नेक्स्ट डेयरी टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ये है। और नेक्स्ट एंटोमोलॉजी है। ये ब्रांचेज भी हैं, अकॉर्डिंग टू मेरिट आप इनको ले सकते हैं। एमएससी एग्रीकल्चर में आप और देखेंगे जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, ये भी एक कोर ब्रांच है प्लांट साइंस की। प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी जिसको क्रॉप फिजियोलॉजी कहते हैं, ये भी ब्रांचेज हैं। ये आप अकॉर्डिंग टू मेरिट ले सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे आपका सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट वन इज सॉइल कंजर्वेशन एंड वाटर मैनेजमेंट एंड देन सॉइल साइंस एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, सॉइल केमिस्ट्री भी कहते हैं, सॉइल साइंस कहते हैं, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री भी कहते हैं इसको। ये है, ये ब्रांचेज हैं जिनको आप मेरिट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब आप देखेंगे आपका जो एमएससी हॉर्टिकल्चर, जो बीएससी हॉर्टिकल्चर के बच्चे हैं उनके लिए भी है। और एमएससी हॉर्टिकल्चर आप ले सकते हैं। इसके लिए बीएससी एजी हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स, इसके लिए बीएससी एजी, एमएससी हॉर्टिकल्चर, एमएससी हॉर्टिकल्चर के लिए आप देखेंगे ग्रुप ऑफ एग्जाम पेपर MAG है। इसका पहली ब्रांच आप देखेंगे फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केप आर्किटेक्चर, ये आपकी जो है हॉर्टिकल्चर की ब्रांच है। इसके लिए बीएससी एजी ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर से, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर से, बीएससी हॉर्टिकल्चर ऑनर्स, ये डिग्रियां मांगते हैं। और वही 10+2 और 4 साल का डिग्री प्रोग्राम लिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हॉर्टिकल्चर की ब्रांच है फ्रूट साइंस, सेकेंड है ये। नेक्स्ट है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, तीसरा ये है। नेक्स्ट वेजिटेबल साइंस है, ये भी आप ब्रांच ले सकते हैं। और ये मेरिट के, बार बार मैं कह रहा हूँ, ये मेरिट के अकॉर्डिंग ही आपको चयन होगा, मेरिट के अकॉर्डिंग ही ये ब्रांच मिलती हैं।
नेक्स्ट आप देखेंगे एमएससी फॉरेस्ट्री, ग्रुप ऑफ एग्ज़ाम पेपर MFR लिखेंगे। इसमें आप जब ग्रुप ऑफ एग्ज़ाम भरना पड़ेगा तो आप MFR भरेंगे। पहली ब्रांच इसकी देखेंगे सिल्वीकल्चर एंड एग्रो फॉरेस्ट्री है। सेकेंड देखेंगे फॉरेस्ट बायोलॉजी एंड ट्री इम्प्रूवमेंट। थर्ड देखेंगे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स यूटिलाइजेशन एंड फोर्थ वन इज फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट। ये ब्रांचेज हैं। इनके लिए BSc फॉरेस्ट्री, BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री से, BSc हॉर्टिकल्चर, BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर से, BSc हॉर्टिकल्चर ऑनर्स की डिग्री, BSc AG, BSc AG ऑनर्स की डिग्री, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर से, ये 10+2+4 ईयर डिग्री का प्रोग्राम मांगते हैं और ये सब में कॉमन है। इस तरह से आप ये सारे पोस्ट ग्रेजुएट के जो कोर्सेज हैं इनको सेलेक्ट कर सकते हैं और इसमें एडमिशन आपको, मैं बार बार कह रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू मेरिट मिलेगा। चौथा देखेंगे आप MVSC, ग्रुप ऑफ एग्जाम पेपर MVS। इसमें पहला आपको देखेंगे एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग, दूसरा देखेंगे एनिमल न्यूट्रिशन, तीसरा आपका है लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, चौथा देखेंगे लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी, पांचवा है वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन एजुकेशन और छठा है वेटनरी बायोकेमिस्ट्री। इसके लिए आपको BVSc एंड AH की डिग्री 10+2 और 5 साल का प्रोग्राम ये चाहिए होगा। ये डिग्री होगी विथ OGPA 5.5 और SC के लिए 5 और ST के लिए भी 5। OGPA जो आपका होगा, जो BSc का परसेंट है 10 पॉइंट स्केल में, OGPA आपका 5.5 होना चाहिए और SC ST के लिए 5 होना चाहिए। ये आउट ऑफ 10, ये 10 पॉइंट स्केल कहलाता है, आउट ऑफ 10 ये मांगते हैं। और द कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड विथ VCI न्यू दिल्ली और स्टेट वेटनरी काउंसिल। जो BVSc किए हुए बच्चे हैं उनका रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी मांगते हैं, या तो आप जो है VCI न्यू दिल्ली में रजिस्टर्ड हो या स्टेट वेटनरी काउंसिल में, यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे BVSc में ही वेटनरी गाइनोलॉजी एंड ऑब्जेक्ट्रिक्स, वेटनरी मेडिसिन, वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी, वेटनरी पैथोलॉजी, वेटनरी फिजियोलॉजी, वेटनरी फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिलॉजी, वेटनरी पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी, वेटनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी, वेटनरी फार्मासिस्टोलॉजी। ये कोर्स भी वेटनरी साइंस के हैं, आप इनको भी अडॉप्ट कर सकते हैं। जो बच्चे BVSc कर रहे हैं या कंप्लीट कर लिए हैं वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ये ब्रांचेज यहाँ चूज़ कर सकते हैं। एक आपका और रह गया वेटनरी एनाटॉमी, वेटनरी एनाटॉमी हिस्टोलॉजी। ये आपका वेटनरी का एक कोर्स और है और एलिजिबिलिटी सेम मांगते हैं। नेक्स्ट आप आ जाते हैं MTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए, ग्रुप ऑफ एग्जाम पेपर MTA, ये आप लिखेंगे। पहला इसमें आपको देखेंगे प्रोसेस एंड फूड इंजीनियरिंग,
एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग सेकेंड है, इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग ये है, फ्रॉम मशीनरी एंड पावर इंजीनियरिंग ये ब्रांच है, सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग ये कोर्स हैं। ये ब्रांचेज आप ले सकते हैं और अकॉर्डिंग टू मेरिट। इसमें आपको बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, प्रोसेस एंड फूड इंजीनियरिंग 10+2 4 ईयर प्रोग्राम ये मांगते हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 10+2 4 ईयर प्रोग्राम। इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग में बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 10+2 एंड 4 ईयर प्रोग्राम ये यहाँ पे सेम हैं। तो ये आप एमटेक करने वाले बच्चे जो एमटेक करना चाहते हैं बीटेक करके उनके लिए ये कोर्सेज हैं, ये आप अडॉप्ट कर सकते हैं। एमटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से देखेंगे, एमटीएम आपका जो है पेपर जो है ग्रुप होगा, एग्ज़ाम ग्रुप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से यहाँ पे आपको मिलेगा। और बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मांगते हैं 10+2 + 4 ईयर प्रोग्राम इसमें नीडेड है। फिर आप देखेंगे एमटेक एमएससी बायोटेक्नोलॉजी से ग्रुप ऑफ एग्ज़ाम पेपर इसमें एमटीबी डाला जाएगा। एमटेक प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी से, एमएससी प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी से ये आपको ब्रांच मिलेगी। इसमें बीटेक बायोटेक्नोलॉजी से प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी 10+2 और 4 ईयर प्रोग्राम ये मांगते हैं। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के जो बच्चे हैं वो भी भर सकते हैं। बीएससी प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के जो बच्चे हैं 10+2 एंड 3 ईयर प्रोग्राम वाले ये भी इसको भर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे एमएफएससी मास्टर ऑफ फिशरीज साइंस के लिए ग्रुप ऑफ एग्ज़ाम पेपर आप एमएफएस डालेंगे यहाँ पे। इसमें एक्वाकल्चर, फिशरीज रिसोर्स मैनेजमेंट ये 2 ब्रांचें ये हैं। इसमें बीएससी फॉरेस्ट्री से 10+2 और 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम मांगते हैं, इन दोनों का सेम है। नेक्स्ट देखेंगे आप एमबीए जो करना चाहते हैं बच्चे इसको एवीएम भी कहते हैं, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट। तो एग्री बिजनेस से एमबीए जो करना चाहते हैं बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर और एलाइड डिसिप्लिन्स ऑफ एग्रीकल्चर ये मांगते हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बच्चे भर सकते हैं, डेयरी साइंस के बच्चे भर सकते हैं, डेयरी टेक्नोलॉजी वाले, फिशरीज़ वाले, फूड साइंस वाले, फूड टेक्नोलॉजी वाले, फॉरेस्ट्री, होम साइंस के बच्चे भी, कम्युनिटी साइंस के बच्चे भी, वेजिटेबल साइंस के, हॉर्टिकल्चर के और वेटनरी साइंस के बच्चे भी एमबीए यानी एवीएम के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ये ब्रांचेज हो गई आपकी पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। अब पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षा के प्रश्न पत्र का प्रारूप जो है, प्रारूप जान लीजिए कि प्रारूप क्या होगा। आप लोग जानते हैं बहुत से बच्चे 200 क्वेश्चन का पेपर आएगा, 200 क्वेश्चन का पेपर आएगा, 3 घंटे का पेपर होगा। आप इसमें पहला देखेंगे जनरल नॉलेज के ये 25 क्वेश्चन आएंगे। दूसरा देखेंगे आप एग्रोनॉमी एंड एग्रोमेट्रोलॉजी, इसके 15 क्वेश्चन आएंगे। थर्ड वन इज़ हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर के 25 क्वेश्चन आने हैं। नेक्स्ट वन इज़ सॉइल साइंस, इसके 9 क्वेश्चन आने हैं। आप देखेंगे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है नेक्स्ट, इसके 9 क्वेश्चन आने हैं। एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के 9 क्वेश्चन आएंगे। एग्री बायोकेमिस्ट्री के 9 क्वेश्चन।
जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के 11 क्वेश्चन आएंगे। एक्सटेंशन एजुकेशन का आप देखेंगे 9 क्वेश्चन आएंगे। एंटोमोलॉजी है 9 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से प्लांट पैथोलॉजी एंड निमेटोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, ये 9 हैं, 9 आएंगे। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के 9 क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट वन इज सीड टेक्नोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी के 6 क्वेश्चन आएंगे। सॉइल कंजर्वेशन के 7 क्वेश्चन आएंगे। स्टैटिक्स के 14 क्वेश्चन हैं। बायोटेक्नोलॉजी के 15 क्वेश्चन हैं। इस तरह से फॉरेस्ट्री है आपका, इसके 10 क्वेश्चन हैं। इस तरह से आप देखेंगे टोटल अगर करेंगे तो टोटल 200 क्वेश्चन का पेपर है। 200 क्वेश्चन का पेपर 3 घंटे का पेपर होगा और माइनस मार्किंग भी होगी। इस तरह से ये आपका पोस्ट ग्रेजुएट का परीक्षा के प्रश्न पत्र का प्रारूप होगा। नेक्स्ट देखिए, कार्य विवरण एवं महत्वपूर्ण तिथियां। पहला देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो है 1 मार्च से 30 अप्रैल 2022 तक की है। संभवतः बहुत लोगों को पता भी चल चुका है क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं निकले। ऑनलाइन फीस जमा करने की अंतिम तिथि 2 मई 2022 तक है। आवेदन पत्र में अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो संशोधन करने की जो तिथि है वो 1 से 5 मई है। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि 1 जून से है। 1 जून से आपका प्रवेश पत्र डाउनलोड होने लगेगा। प्रवेश तिथि पीजी एग्ज़ाम के लिए 17 जून का आपका पोस्ट ग्रेजुएट का एग्ज़ाम होगा, पोस्ट ग्रेजुएट का। और जो यूजी का है अंडर ग्रेजुएट वाला वो 16 तारीख है। परीक्षा परिणाम आपका 30 जून 2022 को निकलेगा। इस तरह से ये एग्ज़ाम की आपकी सारे शेड्यूल हो गए। एग्ज़ाम डेट, टाइम एंड ड्यूरेशन अगर आप देखेंगे तो यूजी का आप जानते ही हैं, पिछले वीडियो में मैं दे चुका हूं। 16/6/2022 को एग्ज़ाम है। 9 बजे से 12 बजे तक एग्ज़ाम होगा। 3 घंटे का पेपर है। जो हम पीजी की बात कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम की, ये आपका जो है ये 17 तारीख को पेपर है। 17/6/2022 को 9 बजे से 12 बजे तक का ही पेपर है ये भी, और 3 घंटे का ही है। तो इस तरह से ये प्रोग्राम होगा। क्रैश बैच हम लोग चालू कर चुके हैं। एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9451507055। ये नंबर आप लोगों के लिए है। आप इस पे व्हाट्सएप करके क्रैश बैच के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। और जो अदर नीड्स हैं जो आप चाहते हो कोचिंग से संबंधित, वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। और इस प्रोग्राम के बारे में और भी आपको अगर कुछ जानना है तो ये सारी डिटेल भी इस नंबर से आपको मिल जाएंगी। और आपके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हम कोचिंग के माध्यम से आप लोगों की बहुत मदद करते रहते हैं। बहुत पुरानी कोचिंग है और ढेर सारे बच्चे यहाँ से जाके अच्छी अच्छी जगहों पे कार्यरत हैं। वो भी हमें बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। हम लोग का नाम किया उन्होंने, उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और आने वाले बच्चों के लिए भी, उनके भविष्य के लिए खूब शुभकामनाएं देते हुए थैंक यू सो मच।